अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी, क्योंकि मुहर्रम में हर घर में ही तकरीबन न्याज़ होती है और ये शरबत बनाया जाता है। शरबत में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे उसके जायके पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है और इसकी क्वांटिटी जो होती है वो डबल हो जाती है। तो आज आपको बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी दूंगी। बहुत मज़ेदार सा शरबत हम बनाएंगे। यकीन मानिए, जो ये शरबत पिएगा वो एक की जगह 2 गिलास पी जाएगा। पीने में इतना ही लजीज शरबत बनने वाला है। तो किस तरह बनेगा, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने फुल फैट मिल्क ले लिया है, 1 लीटर सिर्फ हमने दूध लिया है। 1 लीटर को आप इस तरीके से क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ये आपने देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसको बॉयल आ चुका है। तो जब बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद लो फ्लेम करेंगे। तो सेकंड चीज़ जो हमें इसमें चाहिए, जिससे इसकी क्वांटिटी जो होगी वो डबल हो जाएगी, तो ये है यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो आपने लेना है कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच और इसको आपने पानी में डिज़ोल्व कर लेना है। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, सिर्फ ये गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शरबत को। तो ये इसमें हम शामिल करेंगे दूध में। तो अभी जो है रेसिपी में आगे बहुत कुछ है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं शरबत बनाने में गलती करते हैं, तो आज वो सब गलतियाँ दूर हो जाएंगी आपकी। शरबत बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया है। तो देखिए, मैंने 1 चम्मच डाला है, आप 2 चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। अब कॉर्नफ्लोर शामिल किया है तो इसका कच्चापन भी दूर करना है। इसको थोड़ा हमें पकाना होगा। तो इसको आपने 5 से 7 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें आपने चीनी शामिल करनी है। तो चीनी यहाँ पर हस्ब ज़रूरत ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें 8 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। तो ये डाल के मिक्स कर लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, जितनी चीनी आप पीना पसंद करते हो मीठा, उस हिसाब से आपने चीनी डालनी है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसको मैं पकने दूँगी। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। बादाम और पिस्ते मेरे पास हैं यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसको डाल के पकाएंगे। साथ ही इलायची भी डाल दी है साबुत, आप पीस के भी डाल सकते हैं। मैं बाद में रिमूव कर दूँगी इलायची को, सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत अहम चीज़ जो असल जो है खुशबू पैदा करती है शरबत में, वो है यहाँ पर एसेंस। एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स आपने एसेंस डाल लें इसमें और इसको डाल के 5 मिनट पका लेना है। उसके बाद हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध को एक साइड पे रख दिया है। अब हमें इसमें जो चीज़ चाहिए नेक्स्ट, वो है यहाँ पर तुख्म मलंगा। तुख्म मलंगा एक तो गर्मी को ख़त्म करता है जिस्म से, इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो ये 1 चम्मच लेके इसको आपने भिगो देना है। 10 से 15 मिनट में ये फूल जाता है। तो देखें दूध भी यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो इसका ठंडा करना बहुत ज़रूरी है इसको। उसके बाद ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर शरबत शामिल करेंगे। तो आप यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्विज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्विज़ शरबत है और इसका जो अपना फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो क्विज़ शरबत इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसकी क्वांटिटी भी आपने देख के जो है डालनी है, जितनी रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप डाल दें इसमें। और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने तुख्म मलंगा भिगो कर रखा हुआ है, ये देखें फूल गया बहुत अच्छे से। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको शामिल करके भी हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा आपको कि आपस में एक दूसरे से जुड़ गया है, लेकिन जैसे ही हम इसमें इस तरीके से कप चलाएंगे तो ये बिल्कुल जो है अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है जो हम इसमें डालनी है, जिसके बगैर शरबत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो है यहाँ पर बर्फ़। बर्फ़ तोड़ के इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, शरबत बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो शरबत में बर्फ़ डाल के और इसको हमने अच्छा सा ठंडा कर लेना है। आप लोगों से यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध की क्वांटिटी डबल हो चुकी है। हमने देखें 1 लीटर मिल्क से कितना सारा शरबत बना लिया है। देखें, तो ये जो हमारा पतीला है ये तकरीबन भर गया है इस शरबत से। तो इसको निकाल लेंगे हम अपने प्यारे प्यारे से 2 गिलासों में। तो जब भी आप मुहर्रम की नियाज़ करें, इस तरीके से एक बार शरबत बना के देखें, पी के आपको मज़ा आ जाएगा और बहुत ही लजीज ये शरबत बनेगा। और दूध यहाँ पे आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर खुला नहीं है आपके पास। तो ऊपर से मैंने देखें इसके ऊपर पिस्तों से गार्निश कर रही हूँ। तो ये मज़ेदार सा हमारा शरबत बन के बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।